पहलगाम आतंकी हमला आपने कल देखा, बड़ा दर्दनाक वो हमला था जिसमें आंकड़ा बताया जा रहा है 25, 26 और 27 का। तो बहरहाल एक शख्स की मौत हो या 10 की हो, मौत होती है। और ख़ासकर जो कत्ल करना है वो इंसानियत का कत्ल है, चाहे एक शख्स का हो या 10 का हो। इसकी हम कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व आदाब। तो चनाब टाइम्स में आप सभी का खैर मकदम है और मैं हूँ आपका मेज़बान नईम लखवानी। कल जो ही ये खबर निकल कर सामने आई कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और आंकड़ा जो बताया जा रहा है, कभी 25, 26 और 27 का आंकड़ा बताया जा रहा है कि उसमें जो बाहर से सयाह यहाँ पर कश्मीर में आए थे वो अपनी कीमती जानें गंवा गए। आए तो वो सयाह के लिए थे, सैर व तफरीह के लिए थे, मगर उनके ख़ानदानों के लिए वो एक गम का माहौल बन गया। ये सब होने के बाद जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जगह जगह पर धरना प्रदर्शन हुए। और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की अगर हम बात करें तो मिसाल कायम रही, क्योंकि कई जगहों पे देखा गया कि मुस्लिम कम्युनिटी भी इसमें शामिल हुई। तो बहरहाल एक बात मैं यहाँ पे साफ वाज़ह कर दूँ कि आतंकवादी का कोई मज़हब नहीं होता, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इनका कोई मज़हब नहीं होता। तो एक बार फिर हम कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं। तो इस हमले के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्स BDC गुंदरा और जोनल प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे साथ सरशाद नटनू मौजूद हैं। सरशाद साहब, जानना चाहूँगा मैं, कल जो आतंकी हमला हुआ है पहलगाम में, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपका और आपके चनाब टाइम्स का शुक्रिया अदा करता हूं और साथ साथ ये जो कल का हमला हुआ ये इंसानियत के ऊपर हमला है, इसकी हम पुरज़ोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ये हमारी सोसाइटी में हमारे इर्द गिर्द ऐसा वाक़या होना ये सब की बदकिस्मती है और इसके अंदर हम डिमांड करते हैं एक जुडिशल इंक्वायरी हो, एक हाई लेवल प्रोब हो, एक सुप्रीम कोर्ट लेवल की एक इंक्वायरी हो, ताकि इसके में दूध का दूध और पानी का पानी बाहर आ जाए। कब तक निहत्ते लोग जो है जाने गंवाते रहेंगे और जम्मू कश्मीर के अंदर ख़ास करके ये मामलात हों और जम्मू कश्मीर की बदनामी हो, जम्मू कश्मीर के लोगों की बदनामी हो। जम्मू कश्मीर के लोग पुरअमन लोग हैं। देखिए, जो ये वाक़यात होते हैं इसमें मैंने पहले भी कहा आपको कि जितनी मजम्मत हो सकती है उतनी कम है। पूरा दिल, अब यकीन मानिए, रात से तमाम हम परेशान है, गम में मुब्तला है। देखिए, मौत किसी की भी हो, एक की हो, 100 की हो, 50 की हो, मौत है। और जब तस्वीरें देखी, जो नौजवान हमारे भाई बहन जिनकी अभी अभी शादी हुई थी, बहुत ज़्यादा गम हुआ कि वो लोग यहाँ अपना हनीमून मनाने आए होंगे या अपना यहाँ खुशी के लिए आए होंगे, सैर तफरी के लिए आए होंगे और ऐसा दर्दनाक हादसा उनके ऊपर हुआ, एक बुज़दिलाना हमला उनके ऊपर हुआ। मैं कहूँगा इसकी बहुत पुरज़ोर अल्फाज में पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को मजम्मत करती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस करती है और मैं करता हूँ, मेरे इलाके के लोग करते हैं। सरशाद साहब, समझना चाहूँगा, जैसे आज भी डोडा में धरना प्रदर्शन हुआ, कल भी हुआ और सीरत कमेटी की जानिब से जो है वो बंद की कॉल दी गई थी। लेकिन आज जो हमने माहौल भी देखा और ये भी कहा गया कि सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही हैं, इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, मैं सीरत कमेटी डोडा को भी मुबारकबाद देना चाहूँगा। हमारे सीनियर लीडर हैं खालिद नजीब सहरवर्दी साहब, जो उसके चेयरमैन भी हैं गालबन। उनका एक बहुत बड़ा एक समझबूझ वाला फ़ैसला रहा जो कल उन्होंने कॉल दी कि डोडा बंद रहे। और तमाम उनके साथ साथ जितनी भी यहाँ एसोसिएशंस हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे काम करती हैं, सब ने बंद की कॉल दी। सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, खा वो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हो, खा वो कोई भी एसोसिएशन हो, हर एसोसिएशन ने ये कॉल दी कि डोडा बंद रहे। और डोडा के लोगों की बड़ी खुशकिस्मती में मुबारकबाद के हकदार डोडा के अवाम को भी कहूँगा, ख्वाह वो हमारे हिंदू भाई हो, ख्वाह वो हमारे मुसलमान भाई हो, कि तमाम पुरअमन तरीके से आज आपने देखा जगह जगह सड़कों पे आए, प्रोटेस्ट किए। ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ भाईचारा भी कायम रहा और यहाँ जो है क्या कहते हैं, इस दर्दनाक हादसे की कड़े अल्फाज में पुरज़ोर तरीके से मजम्मत की गई। जैसे आपको मैं बताऊं कि मेरे गुंदना के अंदर भी एक बहुत अच्छा प्रोटेस्ट हुआ, तमाम लोग वहां पे आए, उसमें हमारे मौलाना हजरात ने भी लीड किया। तो ये एक अच्छी बात है कि अगर कोई गलत कदम है तो उसके ऊपर तमाम इकट्ठे होकर जो है उस गलत कदम की मजम्मत करे, उसको कंडेम करे। नटू साहब, एक अहम सवाल मेरा रहेगा कि देखिए, आतंकवाद हमला हुआ है और हमारे जो हिंदू भाई हैं या उसमें एक शख्स मुस्लिम भी है, तो मैंने पहले भी ये बात कही कि आतंकवाद कोई मज़हब नहीं होता है, ना वो हिंदू है ना मुस्लिम है।
समझना चाहूँगा कि आखिरकार ये आतंकवादी घुसे कैसे, क्या लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फेलियर है ये? बिल्कुल है। देखिए इसमें तो ये तो वाज़तन बात है, मैंने आपको इसीलिए कहा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए। मतलब देखा जाता है कि कोई भी इंक्वायरी जब होती है ना, वो पेंडिंग रह जाती है, बाद में उसमें वो कार्रवाइयाँ उतनी नहीं होती हैं। आपका क्या कहना है इस विषय? देखिए जुडिशरी पे हमें भरोसा है। जुडिशरी, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जुडिशरी की हाई लेवल इंक्वायरी हो, बाकी इंक्वायरीज को साइड पे रख के। देखिए ये खेल तमाशा अब जब से पैदा हुए हैं उससे पहले का चल रहा है, जहाँ निहत्थे लोगों की जानें जा रही हैं और बाद में इंक्वायरियों में कुछ नहीं निकलता है। तो ये आपका बड़ा वैलिड सवाल है, इसीलिए मैंने डिमांड की है कि एक जुडिशियल इंक्वायरी हो, इसमें देखा जाए कि इसके पीछे कौन है, क्या साजिश है इसके पीछे। सिक्योरिटी आप देखिए इस वक्त तो जगह जगह चप्पे चप्पे पे जो है, उस एरिया में मैं भी गया हूँ जहाँ ये बदकिस्मत वाक़या हुआ, जो एक दर्दनाक वाक़या हुआ, वहाँ हम भी गए। वहाँ तो तकरीबन हर आधे एक दो कदम पे जो है सिक्योरिटी के हमारे एहलकार भाई दोस्त होते हैं। तो अगर इतना बड़ा हादसा हुआ, इतने लोग गए, इतना बड़ा मतलब अफसोसनाक वाक़या हुआ जिससे पूरा देश इस वक्त जो है दर्द में है, बिलखसूस जम्मू कश्मीर, खास करके डोडा हमारा यहाँ का इलाका सारे दर्द में है। तो इसको कम से कम मैं आपके माध्यम से अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, हमारे ऑनरेबल जो हमारे गृह मंत्री, होम मिनिस्टर हैं, या हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं जिनके पास लाइन आर्डर है, जिनके पास सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, तो वो इसको देखें। और मैं डिमांड करूंगा कि हमारे यहाँ जुडिशरी की इंक्वायरी हो और इसमें दूध का दूध और पानी का पानी आ जाए। नतनु साहब, एक अहम सवाल मेरा आपसे ये भी रहेगा कि 90s के दौर में हम पहले जाते हैं कि आपको याद होगा वो तमाम सिनेरियो 90s के दौर में ये वाक़ात हुआ करते थे, और 2000 या 2002 या 5 के बाद के अगर हालात हम देखें जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल जो हमारी यूटी स्टेट है, यूटी तो फिलहाल बनी है, लेकिन जम्मू कश्मीर स्टेट की बात करें तो पुरअमन माहौल था। पहले एक और हमला हुआ, फिर ये दोबारा हमला हुआ पहलगाम में, पहले वो दूसरा हमला हुआ था पुलवामा में, और यहाँ ये कल फिर हमला हुआ। क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये मुस्लिम और हिंदू भाईचारे में फूट डालने की कोशिश की जा रही है? देखिए आज दुख की घड़ी थी, आज अफसोस का वाक़या है ये, इस पर जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। मैं सियासी बात करना नहीं चाहता था, लेकिन इसमें फिर सियासी बात आ जाएगी। कहीं ना कहीं ये हमें देखना चाहिए, इसीलिए इंक्वायरी की डिमांड की है कि यार इस किस्म का वाक़या जो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, मतलब हमारे माशरे के अंदर इसकी गुंजाइश ही नहीं है, इसकी कोई दूर दूर कर तक जो है ना इसमें एक्सेप्टेंस नहीं है। तो इसके लिए जैसे आपने कहा, देखिए पुलवामा में जब उस वक्त के गवर्नर साहब थे, बाद में उनका क्या स्टेटमेंट आया, वो आपने या मैंने या किसी और ने तो नहीं दिया। तो चाहिए एजेंसीज़ को चाहिए देखना कि यार निहत्थे लोगों की जाने गई। यकीन मानिए मैं रात को लिटरली रोया हूँ जब मैंने वो एक हमारी बहन की तस्वीर, जो आपने शायद उनके शौहर है, उनके साथ जब वो खड़ी थी, वहाँ बैठी हुई थी। आप देखिए यार इंसानियत का कत्ल हुआ है, इंसान गए हैं लोग, ऐसा तो हैवान करते हैं, इंसानी माशरे में ऐसा नहीं होता है। और जहाँ तक आपने मुस्लिम हिंदू की बात की, देखिए जम्मू कश्मीर प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी, यहाँ की मिसाल दी जाती थी, यहाँ के भाईचारे की मिसाल दी जाती थी, और उसमें अहम रोल हमारे महाराजा हरि सिंह जी का था कि यहाँ पे एक ऐसी स्टेट थी, यहाँ पे एक ऐसा पुरअमन ये स्टेट थी, यहाँ भाईचारा कायम था। बदकिस्मती है कि हमारे लोग या हमारी जनरेशन सब इस फ़िरका वरस्ती में जा पड़ी है। इसमें हम सबको किरदार अदा करना चाहिए। मैं सीरत कमेटीज़ और सनातन धर्म से भी गुजारिश करूंगा कि उनको रोल अदा करना चाहिए, उनको लोगों को समझाना चाहिए, खास करके नौजवान तबके को, कि हमारा भाईचारा उसमें हमें क्या फ़ायदे हैं, जम्मू कश्मीर के कितने फ़ायदे हैं, खास करके इलाके में कितने फ़ायदे हैं। क्या आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं इसका असर इकोनॉमी पे हमारी पड़ रहा है? हर चीज़ पे पड़ेगा जनाब। देखिए आपका टूरिज़्म, कश्मीर में इतना बड़ा टूरिज़्म है, ये एक इतना बड़ा वाक़या हुआ है, तो ओब्वियसली आज की डेट में ही आप देखिए कि एक सर्कुलर निकला कि, और हम ये मानते हैं ये निकलना चाहिए क्योंकि लोग दर्द में हैं, दुख में है, टूरिस्ट बेचारा इस वक्त टेंशन में है, वहाँ एक माहौल ही वैसा बना हुआ है। हम यहाँ पे हैं, जो वहाँ हैं तो उनको क्या हाल होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं रात से परेशान हूँ। मेरे साथ कोई दोस्त बैठे थे, बड़े अच्छे रिजनेबल लोग, वो परेशान थे कि यार इतना बड़ा वाक़या हुआ, इंसानी जाने के, कोई हैवान नहीं। मैंने पहले भी कहा कि ये हैवानी माशरा नहीं है, इंसानों का माशरा है। जम्मू कश्मीर के लोग पुरअमन लोग हैं, कश्मीरियत इसके लिए मानी जाती है कि हमदर्दी के लिए। तो हमें पूरा यकीन है ये चीज़ कि ये जो भी कर रहा है ये कोई साजिश है, जम्मू कश्मीर के ख़िलाफ़ इस साजिश को बंद कर दिया जाए।
हमें नहीं पता कौन करवा रहा, लेकिन ये कोई साजिश है जिस साजिश के तहत ये जम्मू कश्मीर को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जम्मू कश्मीर में अमन को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। हम सरकार से, खास करके सेंटर सरकार से, क्योंकि जिनके पास लॉ एंड ऑर्डर है, जिनके पास सिक्योरिटी फोर्सेस है, कि वो इसको तहकीक करें, इसको देखें कि भाई ये हुआ तो कैसे हुआ, और एक जुडिशरी की इंक्वायरी हो ताकि लोगों को पता चले, ये गुमराही बंद हो। ये बहुत बड़ी एक बदकिस्मती है कि जम्मू कश्मीर जब जब जो एक ट्रैक पे आना शुरू हो जाता है, तरक्की की ओर चलना शुरू हो जाता है, हमारे यहाँ जो है ये आतंकी हमले हो जाते हैं, ये घुसपैठिया कहाँ से आ जाते हैं ये समझ नहीं आती है। तो खुदारा ये खून की होली जो है इसको बंद किया जाए, आवाम को जीने दिया जाए, और यहाँ पुरअमन जो भाईचारा है उसको कायम व दायम रहना दिया जाए। अभी कुछ देर पहले भी मेरी बात हो रही थी और ये कहा गया, देखिए आप जानते हैं कि कश्मीर में बैरूनी ममालिक के लोग भी घूमने आते हैं, और हिंदुस्तान से तो आते ही हैं, लेकिन बैरूनी ममालिक या स्टेट्स की बात की जाए तो लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, लेकिन कहा गया है कि कश्मीर का बाइकाट करना चाहिए। तो इस सवाल से आपका क्या कहना है? क्योंकि देखें, एक बात इसमें हकीकत है कि लोग घबरा जाते हैं। अगर कल की ही हम बात ले लें, एक शादीशुदा जोड़ा जो कि चंद दिन कबल उनकी शादी हुई थी और घूमने वहाँ पे आए थे, आज वो अपने शौहर की लाश अपने घर वापस ले जा रही है, उनका दर्द हम समझ सकते हैं। तो इसी से कहीं ना कहीं गलत कंसेप्ट जो है वो जाता है। तो इस हवाले से क्या कहना है आपका? देखिए, ये बदकिस्मती है, अगर किसी ने ऐसा कहा तो इसमें कश्मीर का क्या हाथ है? देखिए, मैंने आपको कहा कि जितने मजम्मत की जाए, जितने निंदा की जाए इस चीज़ की, वो कम है, क्योंकि इंसानी जाने गई है, हमारे भाई बहन गए। लेकिन ये कहना कि ये कश्मीर, या मैंने सुना नहीं यार किसी ने कहा, तो ये मुझे लगता है बचकाना ही है, बेवकूफ़ाना बात है। आप मुझे बताइए, कल अल्लाह ना करे किसी और जगह कोई चीज़ हो जाती, फिर हम कहें वहाँ जाना ही छोड़ दें, उससे क्या फ़ाल होगा? कश्मीर तो एक टूरिज़्म का इतना बड़ा क्या कहते हैं, और कश्मीर एक हब है, एक खूबसूरती का एक इतना नज़ारा है। अल्लाह ताला ने कुदरती नज़ारा वहाँ रखा है, वसाइल रखे हैं, पानी है, बाकी आपका टूरिज़्म इतना बेहतरीन है। लोग तो वहाँ जाके अपने गमों को दूर करते हैं, अपनी परेशानियों को दूर करते हैं। मैं सच्चाई आपको बता रहा हूँ, मेरे कई दोस्त हैं ऐसे जो हमारे इवन की विधायक हैं, जो MLAs हैं बाहर से, जो बाहर की स्टेटों के हमारे जानने वाले, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, वो बाहर से आते हैं और कश्मीर में जाके बोलते हैं यार गम दूर हो गया, सारी टेंशनें ख़त्म हो गई, क्योंकि रिलैक्स करने आते हैं। तो इसके लिए हम कहेंगे कि इसीलिए मैंने आपको कहा कि इस बात को हम अगर ये इस नहज पर लेके जाएंगे, अगर एक जुडिशल इंक्वायरी हो, एक अच्छा प्रोब हो, ताकि चीज़ें बाहर आ जाए और एक ही बार इसका ख़त्मा किया जाए। इसमें कोई धर्म, मैंने आपको पहले भी कहा, इसमें कोई धर्मवादी कोई है ही नहीं। वो मुसलमान हो ही नहीं सकता है कि जो कत्ल के लिए बोले कि जनाब कत्ल होना चाहिए। हमारे धर्म में, मैं खुद मुसलमान हूँ, कहीं नहीं है कि आप किसी को कत्ल करो। आप इंसानियत का, अगर आप किसी को मारने की सोचते भी हो तो आप इंसानियत के कत्ल के वो हो जाते हो, क्या कहते हैं, जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सबक दिया है, जो हमें तरबियत दी है। कहीं पे भी ये नहीं दिया गया है कि आप किसी का एक बेहुदा तरीके से किसी का कत्ल करें, किसी आम आदमी को मारें, कहीं भी नहीं है। चलिए, अब बात करेंगे आखिर में आपका पैगाम क्या रहेगा हिंदू मुस्लिम भाईचारे को लेकर? मैंने आपको पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ कि हमारे जो ख्वाह वो सनातन धर्म के भाई हों, जो या हमारे सीरत कमेटीज़ हों, उनसे गुजारिश रहेगी कि आवाम को, ख़ास करके नौजवानों को ये चीज़ समझाई जाए कि भाईचारे में क्या फ़ायदे हैं। और मेरा आवाम से ये डायरेक्ट एक मैसेज भी है कि भाईचारा होता है जनाब। मैं किसी एक जगह की अगर आपको बात बताऊं, आप मुझे ये बताइए कि जहां मैं रहता हूं, मैं नगरी में रहता हूं या पीछे गुंदरा में रहता हूं, मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई जनाब, वहाँ मुसलमान भी आया, वहाँ हिंदू भी आया, और सबसे पहले वहाँ मेरा हिंदू भाई आया जो मेरा करीबी हमसाया था। तो यही, जब कोई हिंदू भाई के घर में वफ़ात होती है या मुसलमान के घर में कोई खुशी होती है, हिंदू के घर में कोई खुशी होती है, उस वक्त तो हम ये नहीं देखते हैं कि यार ये मुसलमान है, ये हिंदू है। मेरे भाइयों, मैं हाथ जोड़ के आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप इस बहकावे में मत आएँ। ये जो अब हमें एक दूसरे से दूर करने की ये जो साजिशें रची जा रही हैं, क्या वो पार से रची जा रही हैं या हमारे अंदर बैठे लोग रच रहे हैं, या कहाँ से रच रहे हैं, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन खुदारा आप इस चीज़ को समझिए कि ये हमें आपस में
तोड़ने के लिए, हमें आपस में दूर करने के लिए जो साजिशें हैं अपने सियासी मकासद के लिए, इस बहकावे में हम ना आएँ, हम इससे दूर रहें। हम अपने नौजवान बच्चियों को ये समझाएं कि भाईचारे में क्या फ़ायदा है। भाईचारा होता है। कोई ये नहीं चाहेगा, ना कोई हिंदू चाहता है कि यार मैं किसी मुसलमान को जो है ना मारूं खामखा, ना कोई मुसलमान चाहता है, जो मतलब इंसान होगा वो तो दरिंदा होगा कोई अगर ये चाहता है कि यार मैं किसी को मारूं, क्योंकि किसी के मारने से किसी का कोई भला नहीं हो सकता कभी किसी। और ये मैं आपको बताऊं कि जब तक हम इस हिंदू मुस्लिम इस उछाड़ पिछाड़ में रहेंगे तो हमारा माशरा कभी तरक्की नहीं करेगा, हम कभी आगे की ओर नहीं जाएंगे। आप किसी भी सिविलाइज्ड देश को देखें, सिविलाइज्ड कंट्री को देखें, सिविलाइज्ड लोगों को देखें, वहाँ ये फ़िरका परस्ती नहीं है, वहाँ ये भाईचारे को खलल नहीं है। तब जाके वो लोग जो है आगे बढ़े हैं, तब जाके वो लोग जो है तरक्की कर चुके हैं, तब जाके वहाँ का बच्चा, वहाँ का मुस्तकबिल उस बच्चे का सिक्योर होता है, वहाँ की तालीम बेहतर होती है, वहाँ का हेल्थ का निज़ाम बेहतर होता है, वहाँ का एजुकेशन का निज़ाम बेहतर होता है, वहाँ का रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा बेहतरीन होता है, क्योंकि वहाँ ये आपसी झमेले नहीं होते। जब हम यहाँ लड़ाई में रहेंगे तो बाकी काम हमारे कैसे होंगे। तो ये आवाम से मेरी गुजारिश रहेगी कि इन झमेलों से, इस फ़िरका परस्ती से हम दूर रहें, हम भाईचारे की ओर जाएं, हम भाईचारे को बढ़ावा दें, उसी में हम सबकी भलाई है। शुक्रिया। अभी आपने देखा एक्स बीडीसी गुंदना और जोनल प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरशाद नटनू साहब मौजूद थे। इन्होंने इस पहलगाम हमले की कड़ी निंदा करते हुए हिंदू मुस्लिम भाईचारे को कायम रखने की भी अपील की। और बहरहाल आज भी मैंने देखा, जब मैं मरमत से आ रहा था तो हम्बल में भी धरना प्रदर्शन किया गया और वहाँ पर हमारी हिंदू बरादरी के साथ मुस्लिम बरादरी भी शाना बशाना उस धरने में मौजूद रही। तो बहरहाल ये जो कायराना हमला हुआ है पहलगाम में, इसकी एक बार फिर कड़े अल्फाज में मजम्मत की जाती है। और जिस तरह से इन्होंने भी कहा, कल से हम देख रहे हैं सनातन धर्म के जो हमारे हिंदू भाई हैं वो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सीरत कमेटी की जानिब से भी बंद की कॉल दी गई थी। तो बहरहाल ये पूरे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें या वैली की बात करें, इस साइड की हमारे चनाब वैली की बात की जाए, तो यहाँ पर भी पहले तो प्राइवेट इदारों की बात की गई कि स्कूल्स बंद रहेंगे प्राइवेट, के बाद गवर्नमेंट स्कूल्स भी बंद कर दिए गए। तो बहरहाल ये अमन शांति का एक पैगाम जो है आज देखने को भी मिला है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में ये आतंकी हमले कहीं न कहीं रुक जाएं। जो अभी सिक्योरिटी के हवाले से बात हुई, सवाल एक सामने आता है कि आखिरकार ये आतंकवादी आए कहाँ से, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो बहरहाल ये सिक्योरिटी कुछ रीज़न्स भी हैं, इस पर सवाल निशान उठाना हमारा काम है, उनका काम जवाबदेही है। और जो इन्होंने बात की है कि इस पर हाई प्रोब इंक्वायरी होनी चाहिए, और हम भी यही चाहते हैं कि हाई प्रोब इंक्वायरी हो। जिस भी शख्स ने ये कायराना हरकत, और मैं यूँ कहूँ कि दरिंदा सिफत वो इंसान है जिसने ये हरकत की है, इसकी हम एक बार फिर मजम्मत करते हैं। अब देखना ये है कि इसमें क्या आउटपुट सामने आते हैं, ये हमला कब, कैसे, किसने किया, ये तमाम तर चीज़ें देखने को बाकी हैं। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।